तो गाइस उस जगह पे पहुंच गए हैं जहाँ पे हमारा वाइन टेस्टिंग म्यूजियम है। द प्रॉब्लम इज हम थोड़े से लेट हैं, 3 मिनट है हमारे पास वहाँ पे एंट्री करके चेक इन कराने के लिए, क्योंकि 10 बजे की हमारी बुकिंग है और अभी 10 बजने में 3 मिनट बचे हैं, 2.5 मिनट हो गए होंगे अब तक। चलो देखते हैं कैसा है। तो हम अपने तीसरे दिन पहुंच गए थे हमारी सबसे पहली एक्टिविटी करने के लिए, जो की थी वाइन टेस्टिंग और जो की थी केव्स द लूव्र में। ये वो जगह है जहां पर आपको वाइन उगाने से लेकर वाइन बनाने तक का सारा प्रोसेस समझाया जाता है। पूरे वाइन टेस्टिंग सेशन में आप इसके म्यूजियम विजिट करते हो, जिसका एक पूरा मैप हमें वहाँ के टिकट काउंटर पे समझाया गया और बताया गया कि हमें कैसे करना है अपना पूरे वाइन टेस्टिंग सेशन का स्टार्ट और एंड। Where we are right now? We are here. Okay, here. Okay. Yeah. You go downstairs. Here. And you continue. There will be someone to explain us or on the audio. audio. Okay. Yeah, and at the end, the bar, where you can taste 3 different wines. Oh, 3. Yes, with the same dish. Oh, that's And great. सो गाइस वाइन टेस्टिंग का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। अब आपको क्या करना है, बस हमारे पास एक ऑडियो गाइड है जो हमारे फोन में चलेगी। दिस इज माय ऑडियो गाइड, मुझे प्ले करना है। अब मुझे एक एक करके एक एक रूम में जाना है। स्लोली देखो। अच्छा, बहुत अच्छा चीज है यहाँ। ओके, थैंक यू। आई भी टॉयलेट है। ओके, तो मुझे एक एक करके एक रूम में जाना है, देन आई कैन एक्सप्लोर। ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट रूम। सुन के देखते हैं क्या कहता है ये। तो केव्स द लूव्र में हमें समझाया गया कि पूरे वाइन टेस्टिंग सेशन में हमें 6 रूम से गुजरना है, जिसमें हर रूम की एक खासियत है और इन 6 रूम से गुजरने के बाद 7वें रूम में हम वाइन को टेस्ट कर सकते हैं। ये 6 रूम, जिसमें पहला रूम था वाइन बैरेक्स का, दूसरा था वाइन प्लांट्स का, तीसरा रूम है वाइन की डिफरेंट स्मेल्स का, चौथा रूम वाइन टेस्टिंग लैब, 5वें रूम में वाइन की लेबलिंग और 6ठे रूम में वाइन की बॉटलिंग कैसे की जाती है ये बताया गया है। और उसके बाद आखिरी रूम में, रूम 7 में, हम 3 तरीके की वाइन टेस्ट कर सकते हैं। गाइस, ये वो बैरल्स हैं जिसमें वाइन स्टोर की जाती है। तो हमारा जो सबसे पहला रूम है, यहाँ पे इन्हीं बैरल्स में वाइन बनाई जाती थी, तो वो वाला रूम है। चलिए नेक्स्ट रूम में चलते हैं। भाई सही बताऊं तो इतना बढ़िया टूर है नहीं, इसमें बहुत अच्छी तरह प्लान कर रखा है। हर रूम के बाहर एक QR कोड लगा है, QR कोड को स्कैन करो और आपके पास एक ऐसी ऑडियो गाइड आ जाएगी, उसको सुनो तो रूम के बारे में सब बता देगा आपको। तो और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर जो है अलग अलग चेम्बर्स बने हैं, मतलब एक्चुअली में वाइन कैसे बनती थी ना अंदर जमीन के अंदर दबाकर, वो ही बता रखा है। तो हम अब अपने नेक्स्ट रूम में जा रहे हैं जिसका नाम है टेरियर रूम। तो टेरियर रूम में चलते हैं, आ जाओ। तो गाइस, ये जो हमारा अगला रूम है, ये है वो रूट्स हैं, जो प्लांट्स हैं जिससे वाइन बनती है। तो कहा जाता है कि ये जो जितने भी प्लांट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ये सारे प्लांट्स जब जमीन में उगाए जाते हैं, गाड़े जाते हैं, तो इनकी रूट्स कम से कम 30 फीट अंदर तक चली जाती हैं पानी ढूंढने के लिए। तो भैया सोच लो, इतने सारे तरीके के प्लांट्स और इतने सारे तरीके की वाइन्स बनती हैं भाई। चलो नेक्स्ट रूम में चलते हैं। ये भाई लग रहा है रोज वाइन होती होगी कोई। अच्छा, ये है जैस्मिन। ओके लग रहा है। ये कौन सा है? ऑरेंज ब्लॉसम। बहुत ज़्यादा तेज है ये तो। चलो और भी सूंघ के देखते हैं। वाइन सूंघ रहे हैं हम। ये कौन सा है? क्योर लेदर वाइन। बहुत तेज है भाई। ये कौन सी? कैफे कॉफी। इसमें तो कुछ आएगा। ये है कैफे कॉफी है। ये चॉकलेट है। चॉकलेट है, पता नहीं। टबैक यानी कि तंबाकू। तो भाई ये था स्मेल करने का रूम, वाइन को स्मेल करने का रूम। जो अगला रूम है हमारा, वो है दी लेबोरेटरी रूम। मेरे ख्याल से ये वो लैब है जहाँ पे टेस्ट की जाती है कि वाइन कैसी बनी है या नहीं। अभी दिखाता हूँ। तो भाई ये जो लेबोरेटरी रूम है, इसमें टेस्ट को टेस्ट किया जाता था कि 4 से 5 तरीके के टेस्ट होते थे वाइन के, तो सही बैठे हैं या नहीं बैठे। इसके बाद जो अगला रूम होता है हमारा, वो है हमारा लेबलिंग रूम। तो अच्छा, तो वाइन का जो लेबल होता था वो कैसे डिसाइड होता था? वो होता था यहाँ से।
गाइस इस रूम में वो लेबल्स रखे हैं जो वाइन को लेबल दिए जाते थे। उस टाइम पे लेबल इतने इंपॉर्टेंट होते थे, मेनली लोग कोशिश करते थे कि ट्रेडिशनल लेबल ही दे, क्योंकि लेबल से ही डिसाइड हो जाता था, लेबल देख के ही लोग वाइन खरीदते थे। तो अगर आपने अच्छा लेबल चूज करा है तो एक लेबल डिफरेंस होता था सक्सेस और फेलियर के बीच में उस टाइम। तो इसलिए यहाँ पे बहुत सारे लेबल्स रखे हैं कि उस टाइम वाइन के लेबल्स कैसे हुआ करते थे। अब हमारा अगला रूम है दी बॉटलिंग रूम। कौन सी बॉटल में वाइन रखी जाएगी वो बताएंगे। लेट्स गो। इस रूम में भाई बॉटलें डिजाइन होती हैं कि जो वाइन की बॉटल होगी वो कैसी होगी, कितनी बड़ी होगी, कितनी छोटी होगी, इससे भी बहुत मैटर करता है। वैसे तो ये आखिरी स्टेप है वाइन मेकिंग का, लेकिन क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारी इतनी छोटी बॉटल है और उसका इतना छोटा मुंह है, तो जो वाइन है उसको इतनी ऑक्सीजन मिल रही है और इतनी क्वांटिटी की वाइन है वो। लेकिन अगर इतना ही छोटा मुंह में आप बहुत सारी वाइन डाल दोगे तो वो बहुत देर में, मतलब ऑक्सीजन उसको इतनी मिल रही है लेकिन वाइन ज्यादा है तो बहुत देर में डिटेरियोरेट होगी, बहुत देर तक उसका टेस्ट सेम रहेगा। तो ऐसी बॉटल्स में रखना वाइन ज्यादा अच्छा माना जाता था। तो भाई जबरदस्त था वाइन का हमारा जो पूरा टूर था ना, कैसे वाइन बनती है, अच्छा लगा। ये और कहीं जानने को नहीं मिल सकता। तो अब हमारा जो आखिरी रूम है वो है बार, और वहाँ पे वो ट्राई करेंगे कि हमें कौन कौन से तरीके की वाइन है। देखते हैं। मैं अल्कोहल तो नहीं पीता, लेकिन फ्रांस आओ और वाइन टेस्ट ना करो ये ठीक नहीं होगा। लेट्स गो। अब आखिरी रूम में जब हम गए तो वहाँ पे हमें हमारे टूर का लास्ट पार्ट करना था, जिसमें हम 3 तरीके की वाइन टेस्ट कर सकते थे। और वहाँ के गाइड ने हमें समझाया कि वो सारी वाइन क्या ओरिजिन्स कहाँ से है और वो सारी वाइन्स क्यों स्पेशल हैं। Hello sir. Sir, the tour was really good. I never knew so many things about wine. Really? Yes, because in India it's not so popular drink. Yeah. On an alcohol, we always serve like Scotch is more popular or Like whiskey. spirits. Spirits, yeah. So But you say wine- from India? Yes. Which city? Delhi, the capital city. Capital city. Yes. I am a Hindu, so I am a non-alcoholic person. Yeah. But still, I really want to try. Sure. What's Just a small the quantity. yes? So you're gonna smell, taste, small quantity of 3 different wines over here, and then if you want to take pictures, you have also the 3 bottles you will taste. So a white wine from the Loire Valley, a Beaujolais wine, and a wine from the southeast of France, a Languedoc wine. I will explain you everything. Okay, sir. And so you tell me for the quantity. Okay. So this wine is which one, sir? So this one is a white wine from the Loire Valley, Val de Loire. This is the big wine region you have over here. It's very, very known for white wine. And then you can see that this is named Vouvray. So Vouvray. Vouvray is what we call in France an AOC. Okay. And if you don't want to drink, actually, you can also use one of those to spit the wine into. It's nice. It was not bitter at all. No, it's Very it's sweet. full- Yeah, it's Yeah. a nice acidic wine. First red you will have it's a Beaujolais wine, so it's a red wine from the Beaujolais region. Beaujolais is just over here, and it's perfectly between Burgundy, Bourgogne, where they use Pinot Noir, and the north of the Rhône Valley, where they use Syrah grape variety. And Beaujolais, they are very known to use the Gamay grape variety, so this wine is 100% Gamay. Yeah, it smells sweet also. Yeah. The one before was better. Yeah, you prefer? Yeah. We all have different, personal Taste. taste. Yes. Exactly. Some people they will love every. For the last wine, it's wine from the southeast of France. So it's from the Languedoc region. Languedoc will be just over here in France. So you see really at the southeast of France with much more warmer climates. And it's from the winery Degbel. It's a 2019 and it's named Le Grand Classique, the Great Classique, because the blend of grape varieties got inside of this wine. Okay. I think the best was the first one. You like the white wine? The white wine, I guess, yes. It is the best. So guys, अभी हमने 3 तरीके की वाइन टेस्ट करी। इन्होंने सर ने हमें 3 तरीके की वाइन बताई और उन्होंने हमें एक ग्रेप जूस दिया है विदाउट अल्कोहल। मैंने नहीं बताया कि मैं इंडिया से हूँ तो आई डोंट ड्रिंक अल्कोहल, तो उन्होंने मुझे एक ग्रेप जूस दिया आधा ग्लास का, बिल्कुल मुफ्त। बहुत ही बढ़िया वाइन थी। मैं आपको सबसे बढ़िया वाइन जो मुझे लगी वो वाइट वाइन लगी, और उसके बाद उन्होंने हमें रेड वाइन और 3 अलग अलग स्टेट से फ्रांस की इन्होंने हमें वाइन टेस्ट कराई। एंड आई थिंक आई हैव नेवर टेस्टेड वाइन बिफोर एंड इट इज़ माय फर्स्ट चांस। और वाइन सच में आगे एक बार टेस्ट तो करनी बनती है, फ्रांस की स्पेशलिटी है तो यहाँ पे आके ज़रूर टेस्ट करो। चलिए मैं ये ख़त्म करता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। Yeah, you can go just this way, and then you will find the exit. थैंक यू सर, हैव अ गुड डे। You too. तो भैया अपने विनी आर्ट से बाहर निकल रहे हैं
हैं वाइन म्यूजियम से। भाई साहब ये साला विनियार्ड, यहाँ पे वाइन म्यूजियम है, तहखाना है, केव्स है बिल्कुल तक कते। इसका नाम भी है केव्स ऑफ पेरिस, केव्स ऑफ लूव्र। लेट्स गो। ये आ गए हम बाहर। सो गाइस, वाइन टेस्टिंग का ये सेशन बहुत ही मजेदार, बहुत ही जबरदस्त रहा। कैसे वाइन बनती है हमने ये देखा और अलग अलग तरीके की वाइन टेस्ट भी करी। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है और थोड़ी थोड़ी 3 तरीके की वाइन पी है। तो एक बार पीते हुए तो मुझे लग रहा था कहीं मुझे नशा ना चढ़ जाए और मैं अगर हाई हो गया तो मैं पूरा ट्रिप कैसे करूंगा। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने ग्रेप जूस पिलाया मुझे आधा गिलास, उससे एकदम मैं रिफ्रेश हो गया, मतलब बिल्कुल एकदम एनर्जी आ गई बहुत। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। पसंद आई तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और यदि आप नहीं है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन के साथ दबाएं घंटे का निशान, जिसके बाद आप क्लिक कर सकते हैं ऑन नोटिफिकेशन। हमने पेरिस की टॉप अट्रैक्शंस, टॉप प्लेसेस टू ईट और टॉप एक्टिविटीज की एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, वो भी जरूर देखें। और साथ ही देखें हमारी पेरिस की कंप्लीट ट्रैवल गाइड। इट वाज वेरी नाइस टू बी विद यू अगेन। बी वेल, नमस्ते। और हमारे चैनल की सारी ट्रिप्स के बिहाइंड द सीन्स आपको मिलेंगे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो करें और वहां जाके देखें कि कैसे बनाते हैं हम ये सारी वीडियोस। तो बस अभी इंस्टाग्राम पे जाओ और हमारा फॉलो बटन दबाओ।